गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की पहचान बताएं, गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की। करता जो पुरुषार्थ आलसी बन के समय बितावे ना, ओमवीर। करता जो पुरुषार्थ आलसी बन के समय बितावे ना, निंदा स्तुति मान और अपमान देख हिल जावे ना, रहे धर्म में लीन हमेशा विषयों में चितलावे ना। ईश्वर वेद धर्म का कबहू करे नहीं अपमान, बताएं तुमको गुरुओं की पहचान, बताएं तुमको गुरुओं की पहचान, गुरुओं की पहचान, गुरुवर की पहचान बताएं तुमको, गुरुओं की पहचान बताएं तुमको, गुरुवर। केवल अपने स्वार्थ के हित कभी न कोई काम करे, जितना जाने उतना पर उपकार तो आठों याम करे। शास्त्र पढ़े नित पढ़े पढ़ावे, अच्छे काम तमाम करे। कठिन विषय को शीघ्र जान, स्वाध्याय सवेरे शाम करे। लगा रहे शुभ कर्मों में, दे सबको विद्या दान, बताएं तुमको गुरुओं की पहचान, बताएं तुमको गुरुओं। दो चेला लड़ने लगे आपस में, चेला दो आपस में लड़ने लगे है जी। आपस में जो लड़ने लगे तो गुरु ने देखा कि ये चेलाएं ये लड़ेंगे तो इनमें से एक न एक मर जाएगा। 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले दोनों चेला, उनका गुरु एक ही था। जब लड़ने लगे तो गुरु ने देखा ये लड़ेंगे तो मर जाएगा इनमें, और मैं जब तक जीवित हूं तब तक इनको लड़ने नहीं दूंगा। गुरु का काम है कि वो गलत काम रोके, गलत काम होने न दे। तो दोनों के बीच में गुरु आ गया, अलग कर दिए, पर तलवार दोनों की म्यान में न हुई। तो दोनों के बीच में गुरुजी मारे गए। कब? महाराणा प्रताप और शक्त सिंह, इतिहास पढ़ना। महाराणा प्रताप शक्त सिंह जो दोनों आपस में किस बात पर लड़े थे? कहते हैं किसी जंगली जानवर को मार दिया, वो कहने लगा मेरे तीर से मरा है, और वो कहने लगा मेरे तीर से मरा। महाराणा प्रताप और शक्त सिंह आपस में लड़ने लगे तो गुरु ने बचाया, बचाते समय न रुके तो गुरुजी मर गए। तो गुरुजी मर गए तो महाराणा प्रताप ने कहा वो दुष्ट, एक ब्राह्मण की हत्या हो गई और तू माना नहीं, बहुत बड़ा पाप हुआ, अब तुम मेरे सामने से भाग जा, मुझे शक्ल मत दिखावे। शक्त सिंह उसी दिन वहां से चला गया। दोनों भाई वहीं से अलग हो गए। वो अकबर की सेना में जा मिला और दोनों लड़ते। तो गुरु का काम क्या है? गुरु जो है वो गलत काम को देखे तो रोके। गुरु वो है, गुरु वो है जो अज्ञान को दूर, यही तो है ना गुरु का अर्थ है, जो अंधकार को दूर कर दे वही गुरु है। गुरु अपने सामने गलत काम होने नहीं देगा। कहते चाहे मेरे प्राण निकल जाए मैं गलत काम नहीं होने दूंगा। तो कहते केवल अपने स्वार्थ के हित कभी न कोई काम करे, जितना जाने उतना परोपकार तो आठों याम करे। शास्त्र पढ़े और पढ़ावे, अच्छे काम तमाम करे, और
कठिन विषय को शीघ्र जान, स्वाध्याय सवेरे शाम करे, लगा रहे शुभ कर्मों में दे सबको विद्या ध्यान, यही है गुरुवर की पहचान। ये स्वामी जी ने लिखा है। आगे और सुनो क्या लिखा है। अयोग की इच्छा न करे, अयोग की इच्छा न करे, नित्य योग्य वस्तु का करे मनन, करे यतन। नष्ट हुई चीजों का मन में बार बार ना करे मनन, नष्ट हुई चीजों का मन में बार बार ना करे मनन। अच्छे उपदेशक शिक्षकों की विद्या का नित्य करे मनन। सत्य मार्ग को कभी न छोड़े, निकले चाहे प्राण, यही है सच्चे गुरुवर की पहचान, यही है सच्चे गुरुवर की पहचान, यही है सच्चे गुरुवर। अयोग की छान करे, नित्य योग्य वस्तु का करे यतन, और नष्ट हुई चीजों का मन में बार बार ना करे। ये मैं आपको श्लोकों का हिंदी में भावार्थ बता रहा हूं, जो स्वामी जी ने लिखा है। स्वामी जी ने जो लिखा है ना, मैं वही जो कहते हो हिंदी में कर रहा हूं, अपनी भाषा में सरल। अयोग की इच्छा न करे, नित्य योग्य वस्तु का करे यतन, और नष्ट हुई चीजों का मन में बार बार ना करे मनन। और कठिन आपदा आने पर भी कभी न खोवे अपना तन, सच्चे उत्तम पुरुषों की ना मर्यादा का करे हनन। उत्तम पुरुषों की मर्यादा का पालन करे, उनकी उसको वो अच्छी मर्यादा का, वहाँ उसमें आया ना, रामायण में आता है, आप बता रहे थे अभी, रामायण में आया है। तो वो सूर्पणखा ने राम से आकर के उनसे कहा कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, शादी करना चाहती है। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात कही है वो रामचंद्र जी ने। और वो पंडित राधे श्याम ने लिखा है, पंडित राधे श्याम लिखते हैं कि क्या कहती हो तुम कि पत्नी बना लो, ये तो बिल्कुल असंभव बात। असंभव कैसे? तो देखो 2-3 लाइन याद आ गई। रामचंद्र जी कहते हैं वहाँ, बहुत बढ़िया लिखा है राधे श्याम जी ने। हिमगिर हो चाहे खंड खंड, हिमगिर मतलब हिमालय पर्वत खंड खंड हो जाए, राम कह रहे हैं। हिमगिर हो चाहे खंड खंड, और विंध्याचल तिल तिल हो जाए। तूफान समंदर से उठकर आकाश में चाहे मंडराए, आकाश में चाहे मंडराए, आकाश में चाहे मंडराए। तूफान समंदर से उठकर आकाश में चाहे रह जाए यूं ही यज्ञ धरा, और आमंत्रित मंडल रुक जाए। रह जाए यूं ही यज्ञ धरा, आमंत्रित मंडल फिर जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज कुल, सूरज कुल का सूर्य कुल में पैदा हुए ना वो, चाहे सूरज कुल का सूरज कुल, चाहे सूरज कुल का सूरज जो है वो अस्त हो जाए। रह जाए यूं ही यज्ञ धरा, आमंत्रित मंडल फिर जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज कुल अपमान निशा से गिर जाए, अपमान निशा से अपमान निशा से गिर जाए। चाहे सूरज कुल का सूरज कुल अपमान निशा से। इतना विप्लव होने पर भी, उन्होंने कहा ऐसा हो नहीं सकता, पर हो भी जाए तो राम क्या कहते हैं, इतना विप्लव होने पर भी सेवक गुमराह नहीं होगा। इस राघव का इस जीवन में दूसरा विवाह नहीं होगा। इस राघव का दूसरा विवाह नहीं होगा।
तब फिर उसने एक बात कही है, पंडित राधेश्याम ने लिखा है, चाहे वो रामायण में हो या न हो, पर अच्छी बात है। वो कहते हैं, क्या कहती हो? रामचंद्र कहते हैं, सुनो, इस राघव का जीवन में दूसरा विवाह का तुम्हारे पिताजी ने तो 3 करे, तुम 2 ही कर लो। तो रामचंद्र जी ने वहां कहा है, तो सुनो, बाप यदि कोई गलती करे, बाबा गलती करे, तो उसको संतान को वो गलती नहीं करनी चाहिए, उनकी बात ये नहीं माननी चाहिए, चाहे बाबा की हो गलत बात, चाहे पर बाबा की हो वो गलत बात नहीं माननी चाहिए। और अच्छी बात हो, पुरखों की चली आ रही हो, चाहे वो बिना पढ़े लिखे हों, उनकी अच्छी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, उसको मिटाना नहीं चाहिए। और बुरी बात चाहे वो किसी की हो, बाबा की पर बाबा की हो, वो नहीं माननी चाहिए। क्योंकि हमारे कुल में रघुकुल रीत यही चले आई, प्राण जाएं राजा रघु हुआ था, उस समय से हम इसके पुजारी है, अच्छी बात रघु की मानते हैं, और गलत बात पिताजी की, चाहे पिताजी 3 करे, हम ना करेंगे। तो कहते हैं गुरु कैसा हो, जो मर्यादा का हनन नहीं करे, उत्तम पुरुषों की मर्यादा का ना किसी तरह से करे हनन। आखिरी लाइन सुन लो ऐसे, प्रश्नों के उत्तर देने में निपुण बलवती वाणी हो, है जी। प्रश्नों के उत्तर देने में निपुण बलवती वाणी हो, और सभी शास्त्रों का ज्ञानी हो, तर्क बुद्धि लासानी हो, सभी शास्त्रों का ज्ञानी हो, तर्क बुद्धि लासानी हो, स्मृतमान सभी ग्रंथों का सत्य अर्थ का मानी हो, विद्या वितरित करे हमेशा बन के स्वाभिमानी हो, लगा रहे शुभ कर्मों में दे सबको उत्तम दान, यही है सच्चे गुरुवर की पहचान, यही है सच्चे गुरुवर की पहचान। ऐसे गुरुवर शिक्षक, ऐसे गुरुवर प्रचारक या शिक्षक जब हो जाएंगे, फिर तो विद्याचार उत्तमाचार सभी अपनाएंगे, पाप ताप संताप नसेंगे, नर नारी सुख पाएंगे, उसी देश के लोग पुनः फिर विश्व गुरु कहलाएंगे, गाएंगे नर देव तुम्हारा सब जन गौरव गान, यही है सच्चे गुरुवर की पहचान, यही है सच्चे गुरुवर। पंडित नरदेव जी आर्य, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।